संभल में मंडी समिति जांच टीम की लापरवाही से बाइक पिकअप गाड़ी में जा घुसी, जिसके बाद इस एक्सीडेंट की आवाज से मंडी समिति के कर्मचारी गाड़ी छोड़कर भाग निकले। फिलहाल घायलों को पिकअप गाड़ी वाला डॉक्टर के पास लेकर पहुंच गया। उन्होंने मैंने ये कहा मैं साहब साइड में कर लें दो, तो कि नहीं 1 मिनट का काम है, यहीं खड़ी रहने दो। तो क्या गाड़ी बीच रोड पर रोक रखी थी? जी बीच पे। किस जगह पर? बर्दमार पुल से 2 कदम आगे, बिल्कुल पुल के नजदीक। जी। तो आपने साइड में क्यों नहीं लगाई? सर लगाने ना दी। किसने नहीं लगाने दी? 1 मिनट का काम है। किसने नहीं लगाने दी? मंडी शक्ति। क्या नाम है तुम्हारा? अंकित नाम है मेरा। अच्छा, ये चोट कैसे लगी आपके? ये मंडी समिति की गाड़ी चेकिंग कर रही थी। कहाँ पर चेक कर रही थी? ये प्रगति घाट बबराला से आगे। बबराला से आगे। अच्छा, पीछे से जा रहा था, उसकी पिकअप की चेकिंग चल रही थी, नहीं उसमें लाइट चल रही थी। फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज क्षेत्र के एमपी एजुकेशन सेवा समिति विद्यालय में प्रधानाध्यापक की दबंगई से छात्र परेशान हैं। छात्राओं ने प्रधानाध्यापक पर उनके सिर के बाल काटने और उन्हें अभद्रता के साथ बात करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ प्रधानाध्यापक पर गाली गलौज करने का भी आरोप है, जिसके बाद पुलिस से अब तक छात्र मदद की गुहार लगा चुकी है, लेकिन दबंग प्रधानाध्यापक के चलते पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? जी, क्या हुआ था? पूरा मामला क्या था? इससे पहले भी काटे? 2-3 बार काटे। तो आज कहाँ आई? सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर मिहोली के समीप तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया। कैसे हुआ, क्या हुआ? वो पेपर करने जा रहे थे प्लेगना बाइक से और करमपुर पे एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर जा रही थी? ये मैनपुरी जा रहे थे पेपर देने पैड का। इनके साथ में और कौन था? एक लड़का गांव का और था, मोहल्ले का लड़का साथ में लेके जा रहे थे। इन लोगों क्या क्या नाम है? इनका भैया का नाम रवि है और साथ में लड़का था उसका नाम। ये एक मिथुन नाम का व्यक्ति पुत्र बलबीर और एक रवि कुमार पुत्र संतोष, जो ईटों का रहने वाला है, गोवन थाना और जालौन का। ये घायल अवस्था में आए हैं एक्सीडेंटल में। एम्बुलेंस इनको 108 लेके आई है। फर्रुखाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के एटा चौराहे के आसपास सर्विस रोड में बुरी तरह गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों में आए दिन कोई न कोई वाहन पलट जाता है या टकरा जाता है। हादसे का कारण नेशनल हाईवे सिक्योरिटी को बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे ने जो नाला बनाया है उसमें पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहता गंदा पानी, जिससे स्थानीय लोग नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर है। नगर पालिका नालों की सफाई नहीं करती, उसके कर्मचारी साफ मना कर देते हैं। वहीं सड़क में बने गड्ढों में अवरोधक के रूप में देखे जा रहे हैं। वो गड्ढे हादसों का कारण बन रहे हैं। सरकार ध्यान दे, गड्ढा मुक्ति सड़क का वादा पूरा करे। क्या कारण है यहाँ एक्सीडेंट? कारण क्या है, वो पानी भरा रहता है और गड्ढे तो है ही सड़क पे। निगाह कम है, बुजुर्ग है, उसको तो वैसे ही नहीं दिखता। क्या इस ओर नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है? नगर पालिका में कंप्लेंट करते करते दुखी हो गए हैं। कोई नहीं सुना। कंप्लेंट की है कैसे? कुछ नहीं, मोहरे बंद कर जाते हैं 2 मिनट के लिए, 15-15, 20-20 दिन बाद आते हैं। मोहल्ला गंदगी है, सुअर जिंदगी बना दी मोहल्ले वालों की। तो तहसील मांड के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी पुलकित खरे ने की। समाधान दिवस में जिसमें खेतों में जल भराव, राशन वितरण, ग्राम्य विकास, ग्राम प्रधानों की शिकायत, सड़कों की समस्याएं अधिक रही। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान 85 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से 24 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और अन्य जो समस्याएं थी उनके लिए टीम गठित करी गई। राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की ज्वाइंट टीमें गठित करी गई, उनको मौके पे भेजा गया और सभी अधिकारियों को बताया गया कि उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो, समयबद्ध भी हो और प्रार्थी से बात करके, शिकायतकर्ता से बात करके है उसको समझाते हुए कि किस प्रकार से चीज़ों का निस्तारण करा जा रहा है। इस प्रकार से भीषण बाढ़ की चपेट में आने से हजारों बीघे किसानों की फसलें नष्ट हो गई। लोग जान बचाकर घरों से पलायन करने को मजबूर है। दवा के अभाव में कहीं पर लोग दम तोड़ रहे हैं। प्रशासन कागज में राहत पहुंचा रही है। आज तक इस गांव में एक भी नाव की व्यवस्था प्रशासन नहीं करवा पाया है। ग्रामीणों का लेखपाल पर गंभीर आरोप है कि लेखपाल ने नाव की मांगने पर 2000 रुपए की मांग की है। पैसे न देने पर उन्हें नाव से वंचित रखा गया है। तो लोग को हम लोग खाली करवा चुके 2 दिन के अंदर, लेकिन यहाँ कोई शासन न प्रशासन, चाहे विधायिका जी हो और चाहे यहाँ का SDM हो, चाहे तहसीलदार हो या लेखपाल हो, कोई हमारे यहाँ मदद करने के लिए नहीं आया।
ना हम लोग को पूछने आते कि कोई मर गया किसी हमारे गाँव के लोग। यहाँ कोई पंचायत भवन में शिफ्ट कर रहे हैं तो कोई स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग सबको शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई देखने नहीं आ रहा कोई मर गया कि क्या हो गया। ना यहाँ नाव की व्यवस्था है, ना खाने पीने की व्यवस्था है। विधायक का निवास स्थान यहाँ से आपके गांव से कितनी दूर होगा? 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। फिर भी उन्होंने आपका अभी हमारे गांव में अभी तक नहीं आए। सिद्धार्थनगर के शौहरतगढ़ में बाढ़ की विभीषिका से लोग परेशान हैं। बाढ़ का पानी ग्रामीणों के घरों में जा घुसा है। इस दौरान विधायक ने लगातार दर्जनों गांव में जाकर बाढ़ से प्रभावित लोगों के आसपास पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं पर कुछ लापरवाही भी सामने आ रही है। जगह से मिला वो भी कंफर्म नहीं है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ आश्वासन दिया गया आप लोगों को? अभी प्रशासन के हिसाब से मतलब हम लोगों को कुछ बताया नहीं है। मतलब कोई वाली क्षेत्रांतर्गत किए जा रहे अवैध खनन पर खनन अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान बरामद ट्रैक्टर और ट्रॉली समेत खनन में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जब्त किए गए। अवैध खनन वाले स्थानों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई के साथ रॉयल्टी भी जमा कराई जाएगी। बात आई थी कि ग्राम नरोदा में जो खनन हो रहा है तो वो मानकों के विपरीत हो रहा है, तो हमने उसी हिसाब से जाके वहाँ पे छापेमारी करी, जिसमें हमने एक ट्रैक्टर को जो है सीज किया है और इसके बाद में जहाँ पे उन्होंने खनन किया है। नोएडा में त्योहारों के मौके पर मोबाइल और चैन स्नैचिंग के बढ़ते अपराध लगातार तेजी से पैर पसार रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस की टीम भी अलर्ट हो चुकी है। 3 घंटे के भीतर ही अलग अलग 2 थानों क्षेत्रों में थाना 58 और 39 में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही फरार बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। थाना 58 क्षेत्र में 5 बदमाशों से मुठभेड़ हुई पुलिस की। जेएसएस चौराहे के पास शाम की जो चेकिंग की जा रही, जिसमें 2 मोटरसाइकिल से 5 व्यक्ति आते दिखाई दिए। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो ये भागे और छोटा डी पार्क के पास इनसे मुठभेड़ हुई, जिनमें 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए हैं। इनके नाम राज और ऋतिक हैं। ये थाना 24 क्षेत्र के मोरना के रहने वाले हैं। सरकार और जिला प्रशासन के प्रयासों के बाद नोएडा के कारोबारी प्रवीण शर्मा की घर वापसी हो गई है। उन्हें आबू धाबी में पुलिस ने एक अपराधी से शक्ल मिलने के बाद हिरासत में ले लिया था, जबकि उनकी पत्नी को वापस भारत भेज दिया गया था, जिसके बाद लगातार प्रवीण शर्मा का परिवार उनकी रिहाई के लिए भारत सरकार, प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगा रहा था। एयरपोर्ट से बाहर आने के साथ ही प्रवीण शर्मा के परिवार वाले उनका भव्य स्वागत करने में जुटे नजर आए। इस दौरान वो भाव विभोर भी हो गए। फूलों की माला पहनाते हुए प्रवीण शर्मा को उनके परिजन नजर आए।